हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉटम्स अप अकेडमी में। तो आज हम क्लास 10th बोर्ड्स पे या फिर वो बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उस पे फोकस करते हुए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, कौन से फिजिक्स के हैं और कौन से बायो के हैं। हमारा फोकस रहेगा कि हम हर टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी को पढ़ें और लाइन बाय लाइन समझें। साथ ही हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि बोर्ड्स के बच्चे जो हैं वो पीवाईक्यूज पे ध्यान दे पाए और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक चैप्टर में लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको साथ में लेते हुए हम चैप्टर को आगे बढ़े। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस पीछे बोर्ड्स में आए हुए हैं और आने की प्रोबेबिलिटी है आगे। ठीक है, कोई भी बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई करने की कोशिश करे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एज यू नो 10th क्लास जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास मानी जाती है एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने, मैं आपको हर चीज बताने वाली हूँ उसमें क्या होने वाला है। अब जुड़े रहे चैनल से। चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम कंटेंट्स देखेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। इसके बाद हम कोशिश करूंगी मैं कि अच्छे कम ड्यूरेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको डिलीवर कर पाऊँ और आप हर चीज़ समझ भी पाए और क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, ये बोर्ड्स के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी जो जेई नीट यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज तो कंटेंट का दिन है। तो आप 9th क्लास तो पढ़कर आ चुके हैं 10th क्लास में, तो आपको इतना बेसिक डिफरेंस तो समझ आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है और बायोलॉजी क्या होता है। नहीं आया है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री पूरा केमिकल रिएक्शंस पे चलता है। ठीक है, केमिकल से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं वो केमिस्ट्री में आती हैं। फिजिक्स यानी फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं वो सारी किस में आती हैं, फिजिक्स में आती हैं। और लिविंग थिंग से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी चीजें किस में आती हैं, बायोलॉजी में आती है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं, छोटा सा ओवरव्यू लेंगे हम चैप्टर्स में क्या क्या गिवन है। ठीक, कंटेंट्स पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम में ही केमिकल है यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हमारे एनवायरनमेंट में रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं और हम इक्वेट कर कर उसको कैसे, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये चीजें हम आंख से देख पाए। केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं, नोट डाउन करते हैं और हम समझ पाते हैं कि कौन सा केमिकल किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी इसमें आती है। बच्चों को थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन इतना टफ होता नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपके किसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से सारे क्वेश्चंस हो जाएं। इसमें न्यूमेरिकल्स मतलब आपको सॉल्विंग के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। रियल लाइफ पे बेस है ये चैप्टर। जैसे कि एसिड्स क्या होता है आपको पता ही होगा, जिसका पीएच काफी लो होता है वो एसिड होता है। बेसिस क्या होते हैं, जिसका पीएच काफी हाई होता है वो बेस होता है। और सॉल्ट्स क्या होते हैं, दो एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट्स बनते हैं। फिर तीसरा चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे भी आप वाकिफ हैं। मेटल्स क्या है, जो भी चीज मेटल्स हैं वो आपको, एक तो पहली बात वो शाइन करेंगे, देखने में हार्ड लगेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हम इसमें देखेंगे। सबसे फोर्थ चैप्टर जो है ये आपका बैकबोन है 11th और 12th के लिए भी और किसी भी कंपटीशन के लिए, क्योंकि कार्बन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए आप कार्बन के बारे में हम एक पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कार्बन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हर चीज हमारी अर्थ पे मोस्ट चीजें केमिकली स्टेबल होके बनती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह। तो इसलिए ये सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर ये सारा का सारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। क्योंकि इसमें लाइफ आ गया तो ये लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है ये बायो का चैप्टर है। हमारी लाइफ में हम डाइजेशन कैसे करते हैं, मैकेनिज्म कैसे करते हैं, चल कैसे पा रहे हैं, हमारा लिवर कैसे काम कर रहा है, स्टमक कैसे काम कर रहा है, इंटेस्टाइन कैसे काम कर रहे हैं, ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, ये सब चीजें हमारी लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बायो का चैप्टर है। हम अपनी बॉडी को कहाँ से कंट्रोल कर पाते हैं, हम सबको पता है हमारी बॉडी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। तो इसलिए ये चैप्टर बायो का चैप्टर है और इसमें हम ब्रेन से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 7th, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपनी प्रोजनी को कैसे प्रोड्यूस करता है। प्रोजनी का क्या मतलब होता है, बच्चे कैसे पैदा करता है, बहुत ही वेग लैंग्वेज में यही होता है। ठीक है,
बच्चे कैसे पैदा करता है और आगे कैसे बढ़ता है। तो ये भी एक बायो का चैप्टर है। नेक्स्ट वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी चैप्टर जो है ये जीन्स के ऊपर है। जीन्स मतलब मैं हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं और मैं हूँ, तो मेरा और उनका जीन, मेरे दोनों पेरेंट्स का, मदर और फादर का जीन 50-50% मिलकर मुझे बनाया। तो मैं कैसे बनी हूँ, उनके जीन्स को इनहेरिट करके, तब मैं फॉर्म हो पाई हूँ। तो ये है हेरिडिटी, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर जो है ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, जो कि किसमें आता है, लाइट। लाइट का क्या मतलब है कि लाइट हमारे पास ट्रैवल कैसे कर पा रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई जो है ये फिजिक्स में भी आ जाता है और ये बायो में भी आ सकता है, लेकिन 10th क्लास में ये फिजिक्स में ज्यादा चैप्टर दे रखा है, क्योंकि हम ह्यूमन आई के बारे में जब पढ़ते हैं तो आई के बारे में उसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि हम उसे करेक्ट कैसे कर सके, यानी कि हम लेंसेज लेते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, इन सब में किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमारे को फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। बिजली किस में आता है, फिजिक्स में आता है, तो ये भी एक फिजिक्स का चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 11th चैप्टर और 12th चैप्टर, ये दोनों फिजिक्स के चैप्टर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे चैप्टर आपको कंटिन्यू होने वाले हैं 9, 10th, 11th, 12th, क्लास 12th की फिजिक्स में। ये बहुत बेस है हमारा और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको 12th क्लास क्लियर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट जो है इसमें हम सारी चीजें देखेंगे, केमिकल से रिलेटेड भी और बायो से रिलेटेड भी। तो ये केमिस्ट्री और बायो दोनों का चैप्टर हम लेके चल सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हम सेव कैसे कर सके। तो बेटा ये छोटा सा आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था, कुछ ज्यादा नहीं बताया मैंने इसमें, इंट्रोडक्शन था बस ये। आप एक बार अपने सिलेबस को समझ लें तो आपको इजीली समझ आएगा कि आप क्लास 10th में आगे कैसे बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आगे धीरे धीरे करके सारी की सारी चीजों को आपके सामने लाएंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हुए। ठीक है, थैंक यू।